Now the next point is mobile banking services available. So what are the offerings of mobile banking? Okay, so mobile banking is useful to customers in following ways. Okay, first is access to the account information. आप अपनी information account information को कभी भी और कहीं भी access कर सकते हैं. So information is power, and thus knowing your exact bank balance is important, and this helps you in better management of your funds, and thus this is the primary mobile banking services provided by any bank, and you can check the following. अच्छा, पहले जब बैंकिंग और रिस्ट्रिक्टेड हुआ करते थे और ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग नहीं थी, तब अगर आपको बैलेंस या कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी अपने अकाउंट के बारे में चाहिए होती थी तो आपको बैंक जाना पड़ता था और अपनी पासबुक अपडेट करानी पड़ती थी. ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि आपका अकाउंट स्टेटमेंट भी आपके पास मंथली बेसिस पर आता है. ठीक है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, और इसके अलावा आप देखिए तो फोन पर जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होता है उसका एसएमएस आता है, सारे ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री आप देख सकते हैं. ठीक है, और आप चाहें तो कितना भी पुराना डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं, जितना भी आपका बैंक अकाउंट का ड्यूरेशन है. ठीक है, अगर आप चाहें कि शुरू से ही मैं सारे फंड ट्रैक करूं तो वो भी आप कर सकते हैं, और किसी भी टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी टाइम ट्रैक कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस हेल्प्स यू इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ योर फंड्स, एंड दस दिस इज प्राइमरी मोबाइल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी बैंक, एंड यू कैन चेक द फॉलोइंग. तो अगर हम देखें कि हम अकाउंट इंफॉर्मेशन में क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द मोबाइल बैंकिंग, तो यू कैन व्यू द अकाउंट बैलेंस, मींस बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, ई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. ठीक है, आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट चाहते हैं और आपको किसी मतलब कह सकते हैं किसी जगह अगर आपको वो अटैच करना है तो वो भी आप कर सकते हैं. लोन स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं, लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल निकाल सकते हैं. ठीक है, या फर्दर अगर आपको कोई और लोन के लिए एलिजिबिलिटी है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं. कार्ड स्टेटमेंट देख सकते हैं. ठीक है, कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, ई पासबुक वगैरह. ठीक है, तो ये सब आप एक्सेस टू द अकाउंट इंफॉर्मेशन, दीज अकाउंट इंफॉर्मेशन यू कैन एक्सेस थ्रू यूजिंग द मोबाइल बैंकिंग, और ये आप 24/7 और कहीं पर भी किसी भी जगह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. तो दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी दैट हैज गिवन बाय मोबाइल बैंकिंग. ओके, another important service is transactions. Okay, so making payments and transferring money from one account to another is the most basic banking activity. Therefore it only makes sense that these are the most used and in demand mobile banking services. You can transfer funds to anyone by adding them as beneficiary or simply via यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और यूपीआई. ठीक है, आज के टाइम में अब यूपीआई भी आप कर सकते हैं या किसी को आप बेनिफिशियरी ऐड करके और उसके बाद भी आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं. अभी आजकल देखिए पेटीएम का नया ऐड आ रहा है ना कि आपको केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आपके नंबर पे जैसे ही आपने अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे तो उसके बाद फर्दर आप ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी पार्ट बेसिकली. ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली बेनिफिशियरी ऐड करना है. आप जैसे नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं ना या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या करते हैं, जो भी आपका बेनिफिशियरी है जिसको आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर लिखते हैं, फिर आईएफएससी कोड और बाकी बैंक की डिटेल, अगर मान लीजिए नेम और बाकी डिटेल मांग रहा है तो वो भी आप फिल करके और उसके बाद उसको ऐड बेनिफिशियरी कर देते हैं. ठीक है, फिर आपको लगभग हाफ एन आवर वेट करना पड़ता है, एंड देन यू कैन ट्रांसफर मनी टू दैट पर्सन. ओके, सो दैट इज प्लस पॉइंट ऑफ दिस मोबाइल बैंकिंग. ओके, और इसके अलावा अगर आप इमीडिएट बेसिस पर करना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑल्सो. ओके, सो दिस इज द फैसिलिटी गिवन बाय दिस मोबाइल बैंकिंग. ओके, तो क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो कि मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन की फील्ड में प्रोवाइड करता है. फर्स्ट इज बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ फंड टू सेल्फ, अपने आप को या अपने किसी दूसरे अकाउंट में अगर आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. पेमेंट्स टू थर्ड पार्टीज. ठीक है, थर्ड पार्टी मीन्स किसी और को आप जैसे रेंट का पेमेंट है या बिल का पेमेंट है या कुछ भी कह सकते हैं, कोई फर्दर किसी किसी पर्टिकुलर सर्विस के रिगार्डिंग पेमेंट है तो वो भी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रांजैक्शन फैसिलिटी. ओके, नेक्स्ट इज गिविंग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर पीरियोडिक पेमेंट. ठीक है, पीरियोडिक पेमेंट क्या होता है, आपने ऑटो पे के लिए रजिस्टर कर दिया. ठीक है, तो उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे अपने आप ही कट जाएंगे. ठीक है, जैसे आपने कोई पॉलिसी करा रखी है
ठीक है, तो आप ऑटो पे एक्टिवेट कर दीजिए, तो उसके बाद जैसे ही पॉलिसी रिन्यू होने का टाइम होगा अपने आप ही पैसे उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, या क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट, उसमें आप क्रेडिट कार्ड में का पेमेंट करना है या किसी पर्टिकुलर बिल का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का या वाटर बिल का या जो भी बिल्स हैं, अगर आप उनका पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप ऑटो पे कर दीजिए, तो वहां से ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पेमेंट वाया एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस एंड यूपीआई एंड एमएमआईडी। ठीक है, तो इनके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट। अब देखिए आज के टाइम में जितना कह सकते हैं प्रोडक्ट लाइन ऑफर की जाती है बैंकिंग सर्विसेज के द्वारा। ठीक है, तो बैंक सिर्फ आप कह सकते हैं कि कैश निकालने और कैश जमा करने तक नहीं है, बल्कि आपको फिक्स डिपॉजिट, आरडी, है ना, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो और आपका एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बहुत सारे कह सकते हैं आपको इन्वेस्टमेंट प्लान देते हैं। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस और कह सकते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी, इन्वेस्टमेंट की भी सर्विसेज मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अवेल की जा सकती है। तो फर्स्ट इज ओपनिंग द फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। ओके, नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में जानते हैं ना आप लोग। फिक्स डिपॉजिट होता है कि एक बार आपने एक सर्टेन टाइम के लिए फिक्स कर दिया, उसके बाद वो जब कह सकते हैं 6 मंथ के लिए जैसे आपने फिक्स किया है, तो 6 मंथ के बाद आपका जो प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट है वो आपको मिल जाएगा। और रिकरिंग डिपॉजिट में क्या है कि आपने अपनी एक ईएमआई टाइप की बांध लिया ना, जैसे आपका कुछ टारगेट अमाउंट है जो कि आप चाहते हैं कि अगले 6 महीने में मेरे पास हो। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एफडी करो, तो आप क्या करते हैं, आप रिकरिंग डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, उसको आपने ब्रेक कर लिया। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जैसे 30,000 आपको चाहिए 6 महीने बाद, तो आप क्या करोगे, 5,000 हर महीने डालेंगे। ठीक है, 30,000 हो जाएगा और इसके साथ जो इंटरेस्ट है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये एक तरीके के इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इसमें क्या है कि शेयर मार्केट में कह सकते हैं इसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज लाइक एसबीआई कैपिटल सिक्योरिटीज या जो सिप, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, वो सब आपके इसके अंदर आते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट सर्विसेज दैट द बैंक्स आर ऑफरिंग बाय यूजिंग दिस मोबाइल बैंकिंग। ओके, नेक्स्ट इज द अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज क्या है, अपार्ट फ्रॉम द अकाउंट समरी, बिल पेमेंट एंड फंड ट्रांसफर एंड द इन्वेस्टमेंट्स, there are other services that a customer require for a smooth banking experience. And also there may be the times when you have some grievance and due to lack of time are not able to address. समटाइम्स होता है ना कि हमारे कोई ग्रेवियंस है, कोई क्वेरी है या कोई कंप्लेन है, तो वो हम कह सकते हैं हमारे पास टाइम नहीं है और हम जा करके उसको नहीं एड्रेस कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, आजकल मेल या आप कस्टमर केयर पर कॉल करके भी आप अपनी क्वेरी रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आज के टाइम में अगर देखें कि सिर्फ अकाउंट समरी या बिल पेमेंट या फंड ट्रांसफर या इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं जो कि बैंक आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वो आपको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, लाइक आप अपने कंप्लेन, क्वेरी, फीडबैक, ठीक है, वो सब रजिस्टर कर सकते हैं एनी टाइम 24/7। एंड फॉर सच एक्स्ट्रा सर्विसेज यू कैन ऑलवेज रिसोर्ट टू योर बैंक्स मोबाइल बैंकिंग एंड फाइंड सॉल्यूशंस टू योर कंप्लेंट्स और क्वेरीज। एंड दी सर्विसेज इंक्लूड, लाइक कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि बैंक अदर सर्विसेज ऑफर करता है। तो फर्स्ट यू मे सी दैट एटीएम लोकेटर्स। ठीक है, उस पर्टिकुलर बैंक के कहाँ कहाँ पर एटीएम है वो आप लोकेट कर सकते हैं उस ऐप में जा करके। ठीक है, ब्रांच लोकेटर, ब्रांच भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच हैं जो आसपास हैं। ठीक है, लॉजिंग कंप्लेंट ट्रैकिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, अपनी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, या अगर आपने कोई एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन की एप्लीकेशन फाइल की हुई है, ठीक है, तो वो लोन डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसके बाद फिर कह सकते हैं एलिजिबिलिटी चेक चेक की जाती है कि कितना लोन आपको दिया जाएगा, कितना इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, उसके लिए आपका सिविल स्कोर वगैरह देखते हैं। तो अब उसमें जैसे आपको अपना कह सकते हैं एप्लीकेशन ट्रैक करना है, तो दैट यू मे ऑल्सो डू बाय यूजिंग द मोबाइल बैंकिंग। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग न्यू चेकबुक। अगर आपको कोई नई चेकबुक ऑर्डर करना है, ठीक है, तो पहले क्या होता था, बैंक में जाकर के आप जो पुरानी चेकबुक होती थी उसमें एक लीफ हुआ करती थी, वो आप कह सकते हैं आप बैंक में डिपॉजिट करते थे, तब आपको एक नई चेकबुक इशू होती थी। अब आजकल उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऑनलाइन जाइए अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में और उसमें जाकर के आप एक नई चेकबुक ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह भी जैसे ही एक्सपायर होने वाले होते हैं या जो कह सकते हैं सिक्योरिटी उसमें अपडेट होती रहती है, तो उस हिसाब से नए जो गाइडलाइंस के हिसाब से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होते हैं वो भी आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाते हैं।
कैंसिलिंग एंड स्टॉपिंग एंड इश्यूड चेक, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। आपके पास मैसेज आया, आप अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पे गए और आपने अगर वो ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो यू कैन कैंसिल और स्टॉप एंड इशू चेक, ठीक है। और इवन आपने इशू किया है और उसके बाद आपको लगा कि आप मतलब उसको स्टॉप करवाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द सर्विसेज दैट द मोबाइल बैंकिंग आर ऑफरिंग नाउअडेज, ठीक है। तो अगर हम देखें तो देयर आर अ लॉट मेनी सर्विसेज दैट आर ऑफरिंग बाय यूजिंग द मोबाइल बैंकिंग इन कंपैरिजन टू दैट ऑनलाइन बैंकिंग। तो ट्रेडिशनल जो बैंकिंग थी उसकी काफी लिमिटेशन हुआ करती थी, उसके बाद फर्दर उसको अपडेट करके ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम अप्लाई किया गया। और अब आज के टाइम में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कह सकते हैं बैंकिंग सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी हो, तो इसके लिए मोबाइल बैंकिंग एक बहुत बड़ा इनेबलर है, ठीक है। Is it clear? So, is there any doubt or query regarding this point? Means, what are the services that the mobile banking is offering? Is there any query or doubt you may ask?